3 बीघा बाजरा बोया था इस उम्मीद से कि कुछ पैदा होगा तो इस साल हम कुछ बच्चों के लिए नया कर पाएंगे, लेकिन बाढ़ ने ऐसा कहर ढाया कि ना तो बाजरा हुआ और सपने भी टूट गए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आज आपको ग्राउंड से एक ऐसी स्टोरी पे बात कर रहे हैं जिसने सपनों को तोड़ दिया। और ये सपनों के तोड़ने के पीछे कोई और वजह नहीं, वही प्राकृतिक आपदा है जो शायद मानव निर्मित है, क्योंकि बुंदेलखंड हमेशा से सूखा के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले साल और इस साल लगातार 2 साल से मानव निर्मित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पानी छोड़ा जाता है अलग अलग बांधों से और वो पानी का कहर इतना बढ़ पाता है कि आने वाले ये जो यमुना नदी के किनारे के गांव हैं वहाँ बाढ़ का कहर आ जाता है। पिछले साल भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस पूरे क्षेत्र में और इस साल भी बाढ़ ने पिछले 1 हफ्ते से लगातार कहर बरपाया है। और इस पूरे कहर में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो दलित और वंचित समुदाय के लोग और महिलाएँ और बच्चे प्रभावित होते हैं। एक तरफ तो पशुओं के लिए हानि होती ही होती है, दूसरी तरफ जो चारा और जो अनाज बोते हैं और अनाज नहीं पैदा होता है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। क्या इन परिवारों को सरकारों को चिंता है? क्या इन परिवारों तक मुआवजा पहुंच पाएगा? क्या इन परिवारों तक राहत पहुंच पाएगी? और अगर ये राहत और ये मुआवजा नहीं पहुंचेगा तो ये परिवार कैसे संघर्ष कर पाएंगे? हम ग्राउंड पे हैं, आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये पूरी ज़मीन, ये पूरा मंजर है, सारी की सारी फसल नष्ट हो गई है उसी आपदा, उसी बाढ़ के चक्कर में। इस खेत में बाजरा बोया गया था कि इस बाजरे से कुछ परिवार का भला होगा, लेकिन पूरी ज़मीन, पूरा बाजरा नष्ट हो गया है। अब इस परिवार के पास कुछ भी नहीं बचा है। उम्मीद रहती है कि गांव में कुछ स्कीमों से लाभ मिल पाएगा, लेकिन शायद वो भी स्कीमें गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं। हम ग्राउंड पर हैं और खुद हम शशि देवी से बात करने वाले हैं, जिनकी कहानी हम आज लेकर के आपके सामने आए हैं। शशि, जिनका परिवार उरकरा में रहता है, उनके पति कुंवर लाल हैं और उनके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। एक बच्चा विकलांग है जो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसका भी भरण पोषण करना है। इन तमाम परिस्थितियों से गूंजती शशि की कहानी आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस परिवार को निश्चित तौर से जल्द आर्थिक मदद दिया जाए, वरना ये परिवार टूट जाएगा, क्योंकि सपने तो बाढ़ के कहर में बह गए और ये फसल थी वो भी नष्ट हो गई। तो हम बात करते हैं, चलते शशि के पास और उनसे ही बात करेंगे। वो बताएंगे कि क्या उनके ऊपर बीत रही है और किस हालात में वो आज संघर्ष कर रहे हैं। तो आइए शशि के पास। आपका क्या नाम है? शशि देवी। बताइए, क्या अपने बारे में बताइए, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं? उरकरा कला में। उरकरा में? हाँ, ठाकुरन की खेती लिए थे भाई साहब सो का 5 बीघा लिए थे, 3 बीघा में बाजरा बोते, बाजरा वो भी चला गया बाढ़ में। अच्छा। हाँ, और पैसा भी कुछ आते हैं तो ठाकुरन के आते हैं, हम लोगों को क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। तो क्या क्या समस्या आ रही हैं, आप बताएंगे? समस्याएं यही है कि अब बाजरा बो गया तो वो भी चला गया, अब नाच गल्ला को भी बैठ गए। तो खेती तो है नहीं, हमारी जो बैल है लेते हैं 10-10, 20-20 किलो और का है। तो आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं है, हमारे 3 बच्चे हैं, पति है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे भी छोटे छोटे, कुछ नहीं करते हैं। उनका कैसे भरण पोषण होता है? अब जैसे हो, मंजूरी भी नहीं मिलती, नरेगा वाला काम अभी बाहर के आदमी लेके आते, प्रदान कराते हैं यहाँ के। तो आपका कार्ड बना है? कार्ड बना है। काम नहीं मिलता है? काम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? अब जब दूसरे गांव के प्रधान खुद लुआ के आए तो हम लोगों को क्या मिलेगा? आपने मांग किया? को मांग किया है। तो कोई सर्वे करने आया आपकी फसल नष्ट हुई है? कुछ नहीं आया है, अब कोई नहीं आया। तो क्या मांग है आपकी, सरकार से क्या डिमांड है? अब सरकार से यही कि नाच गल्ला है, जो कुछ मदद दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो उम्मीद लगाए आप बैठे हैं। और का और भी साथी है, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हरगोविंद। थोड़ा सामने आइए। हरगोविंद जी, क्या नाम है? हरगोविंद। क्या करते हैं? कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी। तो ये बाढ़ आई है, क्या आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? हमारा साहब घर सुनना बसक गया, अभी देख लिया पीछे। घर गिर गया है? और का? और क्या नुकसान हुआ है? घर गिर गया, पस्ट हो गया, फसल चली गई, अब सभी बर्बादी है। तो बाढ़ के दौरान पूरे गांव में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? यहाँ न तो रहने की व्यवस्था है, न करवे की, ना कोई, ना सब्जी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ वैसी दिक्कत नहीं है कि कोई 8-8 दिन सब्जी की दिक्कत है। बाढ़ से निकल ही नहीं पा रहे। न तो वाहन पे कहीं अगर बीमार हो जाए तो बिल्कुल ही मतलब कोई नहीं है।
मैं अपने साथी से चाहूँगा थोड़ा आसपास दिखाएं कि किस तरीके से लोग बाहर अपने छतों पे कुछ बना करके रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है और वो लगातार परिस्थिति से जूझ रहे हैं। और कुछ बताना चाहेंगे? सरकार से कुछ मांग है? सरकार से कहा है देने जो कुछ भी मतलब जो है उनके बाम में आए जो कुछ मदद दें वो दे सका। तो पिछले एक हफ्ते में बाढ़ आई तो क्या क्या दिक्कतें और आपने देखी? आए तो सारी दिक्कत आती, न तो कहीं जाए पाए रहे ना आए पाए रहे। सबसे मेन चीज है रोड की, या तो यहाँ से हमारे लोगों के होते कहूँ ऊंची बाबे कर दे तो अपनी रोड डलवा दें हम पे। तो कितने परिवार प्रभावित हुए? कम से कम नहीं तो 50 परिवारों के पास जगह नहीं है, घर नहीं है, उनके लिए है तो, लेकिन अब बाढ़ में बहते हैं। तो आप लोग कुछ डिमांड करेंगे? और क्या डिमांड तो करता ही रहेगा, कौन सा करने लगे? कोई ऐसा आता ही नहीं है कि जिससे करें। आप आए तो आपसे कह रहे। तो ऐसे तमाम इस गांव के लोग हैं जो इस बात की बात कर रहे हैं कि उनके पास घर नहीं है, क्योंकि उनकी खेती नष्ट हो रही है, रहने के लिए जगह नहीं है। और अब इस परिस्थिति में ये परिवार आगे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? बहुत लोगों के साथ बातचीत किया। पिछले साल की और एक बताया था, पिछले साल हमाऊ डूब गओ तो और भसक गओ तो फिर आसो भसक। पिछले साल भी बाढ़ आई थी। हाँ, तो क्या हुआ था? बा में जी के भरो नहीं है, थी के आवास मिले गो, जी को भरो है, थी के आवास नहीं मिलो। आपको नहीं मिला? नहीं मिला। अबे हमारे पास में एसडीएम के सबके मतलब जो ऊपर से 12 गाँव लिस्ट भई थी, तो बात सुनना हमारे पास है। कौन सुनाते? कोई नहीं सुनाते ना। क्या नाम बताए थे आप? हरगोविंद। हरगोविंद जी कह रहे हैं क्योंकि पिछले साल भी इस गांव में बाढ़ आई थी और इनका बहुत घर नुकसान हो गया था, लेकिन आवास इनको अभी तक नहीं मिला। और इस साल फिर बाढ़ ने कहर बरपाया है और अभी इनको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। गांव में लोगों का गुस्सा है, लोगों की बहुत सरकार से उम्मीदें और अपीलें रहती हैं कि उनको समय रहते ये मुआवजा और राहत मिल जाए। इस पूरे और गांव में लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जो बाढ़ की चपेट में आए हैं। उनका कहना है कि सरकार उनको कहीं दूसरी जगह पे घर दे, दूसरी जगह पे उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दे, ताकि वो इस बाढ़ के कहर से निपट पाए। पिछले 2 साल से वो ये दृश्य देख रहे हैं और उनका प्रभाव पूरे साल और दर साल रहता है, क्योंकि एक बार बाढ़ और आपदा की चपेट में जो परिवार आता है उसके परिवार को उपटने में कई साल गुजर जाते हैं। तो गाँव के लोग ये डिमांड कर रहे हैं। मैं भी के सामने इस कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन हालातों में दलित समुदाय के परिवार रह रहे हैं और ज़्यादातर ये परिवार दलित समुदाय से हैं जो गांव के बाहर रहते हैं। आप सब जानते हैं कि दलित बस्ती कभी है बस्ती कभी उजड़ती, ये गांव के बाहर है बस्ती, जहां गांव के बाहर में सबसे पहले अगर कोई बाढ़ और आपदा जैसी चीज़ें आती हैं तो सबसे पहले ये दलित बस्ती प्रभावित होती है और उस दलित बस्ती के लिए सरकार की योजनाएं भी नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए ग्राउंड से हम ये हकीकत आपको अवगत करा रहे हैं। आप सबसे अपील करेंगे कि आप ज़रूर इस वीडियो पर अपना कमेंट्स दें, अपना सुझाव दें, इसको शेयर करें ताकि सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे और सरकार इनके लिए ठोस पहल करे और इनके लिए आवास है, इनके लिए राहत पैकेज है, वो समय से पहुंच पाए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अपने आजीविका के लिए जूझ रहे हैं, उनको स्थायी काम भी नहीं मिल पा रहा है, उनके घर और आवास भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वो कैसे अपनी ज़िंदगी को काटेंगे, कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे, ये बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है कि कैसे इन परिवारों की आजीविका सुनिश्चित होगी, कैसे ये अपने गांव में डिग्निटीपूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन को जी पाएंगे, या फिर ऐसे ही अभाव की ज़िंदगी में वो अपना ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। तो आज आप सबसे अपील है कि इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना है ताकि सरकार ज़रूर इस पर पहल करे। हमारी कोशिश है कि ग्राउंड से ऐसी सच्ची घटनाओं को, सच्ची हकीकत को आप सबको इस माध्यम से सरकार को अवगत कराना, ताकि उनकी प्राथमिकता की लिस्ट में ऐसे परिवारों की सूची शामिल हो और उनके लिए आने वाला जो राहत है, उनके लिए आने वाला जो मुआवजा है, उनके लिए आने वाली जो मदद है वो ठीक उसी परिवार तक पहुंच पाए, कोई भी वंचित न रहे। यही हमारी कोशिश है। तो आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।